गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं संजय स्क्रार और मैं आज आपको केस का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने केस के बारे में पढ़ा दिया था आपको, केस के टाइप्स, केस की डेफिनेशन और केस के टाइप के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं केस का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि कुछ हिंदी सेंटेंस जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनको कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कैसे हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये हम आज देखेंगे। यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे पॉजेसिव केस बनाने के रूल्स। प्राणीबोधक लिविंग बीइंग सिंगुलर नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफे एस जोड़कर जैसे बनाते हैं, जैसे राम की कलम तो राम्स पेन। एक चीज़ देख लीजिएगा, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऑफ का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। देखें, अच्छा, इसमें जो होता है लिविंग बीइंग्स होती हैं, इसमें आप चाहे ऑफ का यूज़ करके बनाइए, चाहे अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें आपको अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करके बिल्कुल नहीं बनाना है, आप केवल ऑफ का यूज़ करके ही बना सकते हैं। मैं आप बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल आपको करके। देखिए, राम की कलम तो राम यहाँ लिविंग बीइंग हैं, तो राम की कलम हो जाएगा तो राम्स पेन, या इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं द पेन ऑफ राम। नौकर का बर्तन द सर्वेंट्स पॉट, या द पॉट ऑफ द सर्वेंट। लड़की का नाम द गर्ल्स नेम, या द नेम ऑफ द गर्ल। लड़के की किताब द बॉयज़ बुक, या द बुक ऑफ द बॉय। गाय का दूध द काउस मिल्क, या द मिल्क ऑफ द काउ। पशु का चारा द एनिमल्स फॉडर, या द फॉडर ऑफ द एनिमल। इस प्रकार हम जब लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो दोनों प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर प्राणीबोधक प्लूरल नंबर के अंत में एस ना हो तो उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस जोड़कर। होता क्या है, अगर प्लूरल नंबर दिए गए है कोई वर्ड, उसमें एस ना हो तो अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना है। जैसे महिलाओं का कॉलेज तो वीमेंस कॉलेज, बच्चों का विद्यालय चिल्ड्रंस स्कूल, पुरुषों का क्लब तो मेंस क्लब। आगे हम देखते हैं, अगर प्राणीबोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस हो तो उसमें केवल अपोस्ट्रोफे जोड़कर, जैसे लड़कों का विद्यालय तो बॉयज़ तो ऑलरेडी है, देखो ऊपर क्या किया है हमने, बीमन, बीमन जिसको बोलते हैं हम लोग महिलाएं, तो उसमें एस नहीं लगा है। अगर एस लगा होता तो केवल हम अपोस्ट्रोफे लगाते, ठीक है, तो एस लगा दिया हम लोगों ने, अपोस्ट्रोफे एस दोनों लगा दिए। लेकिन इसमें बॉयज़ में एस ऑलरेडी दिया है तो केवल बॉयज़ के ऊपर क्या हमें केवल अपोस्ट्रोफे लगाना है ओनली। तो क्या बनेगा, लड़कों का विद्यालय तो बॉयज़ स्कूल, लड़कियों की पोशाक तो गर्ल्स ड्रेस, गायों की पूछ तो काउस टेल, छात्रों का संघ स्टूडेंट्स यूनियन, शिक्षकों की सभा टीचर्स मीटिंग, किसानों की समस्याएं फार्मर्स प्रॉब्लम्स। हम पीटीएम बोलते हैं टीचर्स मीटिंग, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। तो इस प्रकार का अपोस्ट्रोफे हमें लगाना है, क्योंकि एस तो ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है तो उसमें एस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्लूरल वर्ड भले ही हो लेकिन उसमें अगर एस नहीं लगाया तो अपोस्ट्रोफे और एस दोनों आपको लगाना है, और अगर प्लूरल वर्ड है और उसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल हमें अपोस्ट्रोफे का यूज़ करना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो केवल हम उसमें ऑफ का यूज़ ही करके हम लोग प्रयोग करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफे एस का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गांव का स्कूल तो गांव क्या है, विलेज, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, द स्कूल ऑफ द विलेज। जब ऑफ का हम यूज़ बीच में करते हैं तो पहले वाले वर्ड के साथ में दा का हम ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। द स्कूल ऑफ द विलेज, कुएं का पानी द वाटर ऑफ द बेल, शहर की गंदगी, दोनों शायद हम दा का यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ों में नहीं भी करेंगे हम, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में दा का ज़रूर ही यूज़ हमें करना है, ठीक है। कहाँ नहीं करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कुएं का पानी द वाटर ऑफ द बेल, शहर की गंदगी द डर्ट ऑफ द टाउन,
कूड़े का ढेर, दही ऑफ गार्बेज। द यहाँ यूज़ नहीं किया गया क्योंकि गार्बेज कोई पार्टिकुलर गार्बेज की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। गली का नाम, द नेम ऑफ द लेन। केरल की परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ केरला। टेबल की टांग, द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, अब टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए हम लोग ऑफ का यूज़ कर रहे हैं ना, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते थे। फूलों का बाग, द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। घर की खिड़की, द विंडो ऑफ द हाउस। आगे देखो हम लोगों ने क्या अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके बनाया, वो सारे के सारे गलत हैं। देखो, गांव का स्कूल, द स्कूल ऑफ द विलेज। ठीक है, हमने अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करके बनाया द विलेज स्कूल, दैट्स रॉन्ग, गलत हो गया। कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द बेल, द वाटर्स बेल बना दिया तो रॉन्ग होगा। इस प्रकार से सभी का दिया गया, एक बार आप रीड कर लीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हमें ऑफ का यूज़ करना ही करना है। ठीक है, और अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और लिविंग बीइंग के साथ में आप अपॉस्ट्रॉफी एस का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ का यूज़ करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों प्रकार से, एज यू विश। इस प्रकार के फ्रेजेस में जब ऑफ युक्त रहता है तब प्रथम नाउन के पहले, वही बात मैं कर रहा था, जब ऑफ का यूज़ सेंटेंस में किया जाता है तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट सेंटेंस द स्कूल ऑफ द विलेज, तो फर्स्ट नाउन क्या है, स्कूल, तो स्कूल के पहले द ज़रूर ही हमें लगाना है। आप देख सकते हैं सभी में स्टार्टिंग में द है। ठीक है, इस प्रकार के फ्रेजेस, हाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्राणी बोधक नाउन के साथ दोनों ही कंडीशन संभव है, मैंने बता दिया है। आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके भी बना सकते हैं और ऑफ का यूज़। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। मोहन के पिता, मोहन्स फादर या द फादर ऑफ मोहन। गाय की पूंछ लिविंग बीइंग है तो काउस टेल हो जाएगा या द टेल ऑफ द काउ। घोड़े की गर्दन, हॉर्स नेक या द नेक ऑफ द हॉर्स। हाथी का सूंड, एलिफेंट्स ट्रंक या और द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। प्रधानमंत्री का निवास, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस या द रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये ऑफ वाले रूल में देखिए सबके पहले आपको द मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट नाउन के पहले क्या मिलेगा, द, तो उस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सामान्यतः प्राणीबोधक नाउन्स के अंत में किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। परंतु कुछ परिस्थितियों में निर्जीव के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, जैसे, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ में होता है, वो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? समय, स्थान और भार बताने वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगता है। जैसे देखिए, किसका, समय मतलब टाइम, स्थान मीन्स प्लेस और वेट मीन्स भार। समय, स्थान और भार बताने वाले शब्दों के साथ में क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी एस। देखते हैं, अब वीक्स हॉलीडे, तो टाइम की बात कर रहे हैं तो वीक में अपॉस्ट्रोफी लग गया। इसको अब में कोई कहेगा कि वीक में जान नहीं होती, निर्जीव होता है, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। ठीक है, तो वो हमें अलग से लर्न करना पड़ेगा। अ डेज जर्नी, ठीक है, 3 वीक्स लीव, 5 years एक्सपीरियंस, अ माइल लेंथ, अब अ स्टोन्स थ्रो, 3 pounds वेट, टू क्लोज वेट। इसमें समय, स्थान और भार बताने वाले शब्दों के साथ में आप अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। यह आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न दीज थिंग्स। कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जैसे द सन्स रेज, द कोर्स डेक्री, द हेवंस बिल, द ओशियंस रॉर। तो ये आप यू विल हैव टू लर्न दीज थिंग्स। यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए तो इनके जॉइंट पोजीशन सम्मिलित अधिकार का बोध कराने के लिए केवल अंत में आने वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगाकर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। पर यदि इनके सेपरेट पोजीशन अलग अलग अधिकार का अर्थ प्रकट करना हो तो इनमें से प्रत्येक नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगाकर इन्हें पॉजिटिव केस बनाया जाता है। देखिए 2 सेंटेंस दिए गए हैं। डॉक्टर लाल एंड सन्स शॉप, डॉक्टर लाल और उनके पुत्रों की दुकान, तो सन्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लग गया तो इनका जॉइंट पोजीशन है, ऐसे मान लीजिए दुकान दोनों की है। और इसमें मोहन्स एंड सोहन्स कार, तो मोहन की कार अलग है और सोहन की कार अलग है, मोहन एंड सोहन्स कार, तो ये अलग अलग पोजीशन का अर्थ यहाँ पर निकलेगा।
देखें पहले एग्जाम्पल में केवल अंत में आने वाले नाउन सन्स में अपोस्ट्रोफे लगाकर इसे पॉजिटिव बनाया गया है, क्योंकि लाल एंड सन से जॉइंट पोजीशन का बोध होता है, मतलब दोनों का एक ही जॉइंट पोजीशन है। दूसरे एग्जाम्पल में मोहन और सोहन दोनों ही में अपोस्ट्रोफे एस लगाकर इन्हें पॉजिटिव बनाया गया है, क्योंकि यहाँ सेपरेट पोजीशन का बोध होता है। जब हमें सेपरेट पोजीशन का बोध करना है तो हर दोनों नाउन में आपको अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करना है, और जॉइंट पोजीशन का यूज़ करना है तो लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ आपको करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। कुछ वर्ड्स हैं आपको जो देखना है, ट्रांसलेट करना है, नीचे दिए गए हैं और कुछ ट्रांसलेट दिए गए हैं ऑलरेडी, तो वो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। लड़कियों का विद्यालय, तो लड़कियाँ क्या है, लिविंग बीइंग है, तो दोनों प्रकार से बना सकते हैं। गर्ल्स स्कूल या द स्कूल ऑफ गर्ल्स। घर की खिड़कियाँ अब नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम लोग ऑफ का यूज़ करके ही बनाएंगे। द विंडोज़ ऑफ द हाउस। पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक। बच्चों का खेल, तो पुस्तक में जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ऑफ का यूज़ करके ही हमने सेंटेंस बनाया, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करके नहीं बना सकते। बच्चों का खेल, चिल्ड्रंस गेम, द गेम ऑफ चिल्ड्रन। गाय का सींग, काउस हॉर्न या द हॉर्न ऑफ द काउ। टेबल की टांगें, द लेग्स ऑफ द टेबल। एक दिन की यात्रा, अ डेज जर्नी, 5 किलो का वजन, 5 किलोज वेट। इसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर हिंदी में, वो आपको यू हैव टू ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश, ठीक है, वो आपको ट्रांसलेट करना है और करके एक बार देखिए। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं आप, या ऑफ का यूज़ करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें केवल ऑफ का यूज़ करके ही आप केस में परिवर्तन कर सकते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल। फिर भी कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।